अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीच योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है मेरा जो डिस्कशन आपके साथ है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन कि व्हाट टाइप ऑफ अ टीचर्स वर्क विद अस एंड व्हाट टाइप ऑफ अ टीचर आई माई सेल्फ एम, व्हाट टाइप ऑफ टीचर यू आर। ठीक है ना, क्योंकि हम जब साथ में काम करते हैं तो जो दूसरे हमें जिस तरह परसीव करते हैं वो हो सकता है वैसा ना हो जो हम एक्चुअल में हो। ठीक है, और हम जैसे हैं हो सकता है वो दूसरे बिल्कुल दूसरे एंगल से हमें देखते हों। तो इट्स ऑलवेज गुड टू बी रिफ्लेक्टिव, इट्स ऑलवेज गुड टू वर्क ऑन आवर सेल्व्स ऑल्सो व्हाइल वी आर वर्किंग ऑन आवर टास्क। ठीक है ना, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचर्स। अब आप इसको देखकर खुद इवेल्यूएट कीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और क्या क्या चीज़ें आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने वर्किंग पैटर्न में, ताकि आपकी जो ग्रेड लेवल टीम है, आपकी जो स्टाफ की जो टीम है वो और स्ट्रॉन्गर हो जाए। एंड इट्स नॉट अबाउट द टीचर्स, it's about the coordinators also, it's about the principals also, it's about the vice principals also, school head, हर एक और किसी और जगह पे भी, ज़रूरी नहीं किसी इस प्रोफेशन में, हर जगह। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक होता है टाइप ए टीचर और टाइप ए प्रिंसिपल, टाइप ए कोऑर्डिनेटर। वो क्या होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि बहुत हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं। अब जब मैं बोल रही हूँ ना, आप रिफ्लेक्ट करें, और बहुत स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान की तरफ जाते हैं। वो क्लासरूम में जाएंगे तो दे शुड हैव एवरीथिंग, लाइक वो उनका ये है कि भाई हमें एक एक चीज़ हमारी प्लान हो। अगर मैं भी नेक्स्ट स्टेप पे जा रही हूँ तो ये भी मेरी प्लानिंग में हो, मैं ये चीज़ नहीं करा रही हूँ तो ये भी मेरे प्लान में हो। तो दे आर वेरी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, गोल ओरिएंटेड होते हैं और बहुत मेटिकुलस, बहुत बारीकियों में जाएंगे, बहुत डिटेल्स में जाते हैं, उनकी अप्रोच ऐसी होती है। ठीक है ना, बड़े कंपैटिटिव होते हैं और असर्टिव होते हैं। बस मैंने बोल दिया तो मैंने बोल दिया, दिस हैज़ टू बी, दे ऑलवेज पुट देयर फुट डाउन। ठीक है ना, और बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं कि भाई नहीं, ये इस तरह होना चाहिए। मेरी टीम में भी ऐसा है, जब मेरी यहाँ पे जो ग्रेड 5 की टीम है उसमें भी कपल ऑफ टीचर्स जो है ना वो ऐसे ही हैं। हमारे 4 स्ट्रीम्स हैं, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4। ठीक है ना, और तो उसमें जो टीचर्स हम चारों जब मिलके साथ में प्लानिंग करते हैं तो उसमें कपल ऑफ टीचर्स आर लाइक दिस। ठीक है, उनकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है कि नहीं, एक बार मैंने बोल दिया दिस हैज़ टू बी डन लाइक दिस। फ्लेक्सिबल नहीं होते। उनके लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं कि दे शुड डू कंटिन्यूस सेल्फ रिफ्लेक्शन और बैलेंस करें वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच में, कि भाई ये है आपने वर्क इधर छोड़ा, आपने काम, और आप ये घर का काम है, ये आपका पर्सनल टाइम है, इसको आपको किसी को भी फ़ायदा उठाने नहीं देना चाहिए। पर्सनल लाइफ इज़ पर्सनल लाइफ, वर्क लाइफ इज़ वर्क लाइफ। इनमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, इनको स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स आनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड उससे चलते हैं कि भाई मुझे ये करना है, तो फिर स्ट्रेस भी क्रिएट होता है। और जब वो स्ट्रेस में आते हैं वो दूसरों को भी स्ट्रेस देते रहते हैं, नहीं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ऐसी एंग्जाइटी फैलती है कि दूसरे भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, उनके लिए रेगुलर करें। ठीक है, और थोड़ी सी लचक अपनी पर्सनैलिटी में लाएं कि ठीक है भाई सामने वाला चाह रहा है कि इस तरह हो, तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जो मैं कह रही हूँ इस सब में देखें, हर तरह के लोग हमारे साथ काम करते हैं, रिस्पेक्ट लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। मैं उनके साथ इसलिए बड़े मज़े से काम करती हूँ कि स्टिल एवरीबडी रिस्पेक्ट्स एवरीबडी, एवरीबडी इज़ डिफरेंट, इट्स ऑलवेज गुड टू बी डिफरेंट, और रिस्पेक्ट लाइन क्रॉस नहीं होती। ठीक है, फिर आते हैं टाइप बी टीचर। ये थोड़े से जो ना लेड बैक है, लेड बैक मैं नहीं कहूँगी कि थोड़े से आहिस्ता आहिस्ता चलने वाले हैं, वो ना मस्त किस्म के। ठीक है ना, बड़े ही फ्लेक्सिबल टीचिंग स्टाइल है। इस वक्त जो मुझे OA लेवल के टीचर्स, स्पेशली मेल टीचर्स देख रहे होंगे, तो फिर वो भी अपने आप को इवेल्यूएट करेंगे। बड़े ही जैसे कि टीचिंग स्टाइल उनकी बहुत ही ईजी गोइंग है। ठीक है ना,
ये कोऑपरेशन पे ज़्यादा एम्फोसिस करते हैं बजाय इसके कि कंपटीशन पे, कि भाई सही है सबके साथ मिलजुल के काम करना है, ठीक है। चेंजेस को अडेप्ट फ़ौरन से कर लेते हैं और स्ट्रेस को तो यूं हैंडल करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जो है ना कि भाई वो थोड़ी लैकिंग है, कि दे माइट नॉट बी हैविंग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, और इनके लेसन स्ट्रक्चर नहीं होते कि चलो ये करा लिया, अभी चलो ये कर लो, ये कर लो, हाँ ये भी हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, एंड बस जो बिल्कुल ही फ्री स्टाइल है उनका, ठीक है। और ये प्रोक्रेस्टिनेट भी करते हैं कि चलो ना आज मैं रिपोर्ट पे काम करना है, आज नहीं कल कर लूँ, कल नहीं, अच्छा मुझे कॉपीज़ मार्क करनी है, आज नहीं कल, ये इस तरह के होते हैं, मुझे फीडबैक देना है कल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इनमें असर्टिवनेस नहीं होता कि नहीं, क्योंकि वो खुद असर्टिव नहीं है, सेल्फ असर्टिव नहीं है, तो वो यूँ कर ही नहीं सकते नो मुझे ये काम चाहिए इस वक्त, ठीक है ना। तो इनकी लीडरशिप स्टाइल भी, लीडरशिप की जो स्किल्स है ना बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। इनके लिए जो स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए वो ये कि उनके ऑर्गेनाइजेशनल टूल्स और टेक्निक्स जो है ना उस पर काम करना है, कि भाई हर दफ़ा ना फ्री स्टाइल पे नहीं चलता, ठीक है। आपकी थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए कि भाई ये डेट पर मेरी डेडलाइंस है, तो मुझे इस डेडलाइन से पहले अपना काम ख़त्म करना है, ठीक है ना। आपको अपने स्पेसिफिक गोल्स, स्मार्ट गोल्स बनाने होंगे जो अचीव आप कर सकें, ठीक है ना। और they also need to balance between flexibility and structured method, कि कुछ एक ऐसा एरिया हो कि कहीं फ्लेक्सिबिलिटी भी हो और कहीं स्ट्रक्चर्ड भी आपको नज़र आए, ठीक है। फिर आते हैं टाइप सी टीचर और टाइप सी प्रिंसिपल्स, टाइप सी कोऑर्डिनेटर्स, जो भी आप बोल रहे हैं। ये बहुत डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ही बारीकी में जाएंगे, और बारीकी में तो जाते हैं बट उनको एक्यूरेसी चाहिए, नहीं ये तो ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है ना। ये प्रेफर करते हैं इंडिपेंडेंटली काम करने को, ये किसी और के साथ काम करना, टीम के साथ काम करना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बहुत एनालिटिकल होते हैं, बाल की खाल निकालेंगे, तो ये दूसरों के साथ काम करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। और इनको चेंज भी नहीं पसंद, दे वुड रेजिस्ट टू चेंज, किसी भी अगर किसी ने सजेस्ट कर लिया तो ये चेंज को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है ना। हु मूव्ड माई चीज़, ओ वाई माई चीज़ वॉज मूव्ड, ये हाल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉशियस होते हैं और रिस्क नहीं लेंगे, यानी रिस्क इन अ सेंस के रिस्क टेकर्स वो होते हैं ना जो हु ट्राई आउट न्यू मेथड्स, ये नहीं करेंगे। ये बस ये कि भाई ये है और ये केयरफुल होके मुझे चलना है। एंड उनकी रिसर्च स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन, okay, this is this, that is that, close question, close research, close responses, वो open ended वाले नहीं हैं। इनके लिए जो स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए ना कि थोड़ा सा ओपननेस होना चाहिए, दूसरों के आइडियाज़ भी अप्रिशिएट करें, दूसरों की बात भी सुने, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को और जो है ना वेलकमिंग नेचर में लाना है आपको, ठीक है। दूसरों से कोलैबोरेट करें, ठीक है, आपस में आइडियाज़ एक्सचेंज करें। ऐसे नहीं कि मैं जो कर रही हूँ ना मैं अलग कर दूँगी बस ख़त्म, नहीं ये नहीं होना चाहिए। दूसरों के साथ मिलके भी काम करें, ठीक है। अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में काम करना है, जहाँ पर आप चेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करें और उन चेंजेस को साथ लेके चलें। फिर आते हैं टाइप डी टीचर, टाइप डी पर्सन, ठीक है, चाहे वो कोऑर्डिनेटर हो चाहे टीचर हो। ये बहुत एम्पैथेटिक होते हैं, दूसरों को के साथ बहुत एम्पैथी डेवलप करते हैं, बहुत कंपैशनेट होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, कि बस इनको कि वो दे पुट देमसेल्व्स इन अदर्स शूज़, चाहे वो कोलीग्स हों चाहे वो स्टूडेंट्स हों। बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं ये अपने कोलीग्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ। बहुत जल्दी इमोशनल भी हो जाते हैं और क्लासरूम के जो चैलेंजेस होते हैं उसमें बहुत जल्दी वो इमोशनल हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई तकलीफ़ हुई या कुछ बच्चे को, दे गेट मेल्टेड डाउन, ठीक है। दे स्ट्रगल टू सेट द बाउंड्रीज, ये बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते एंड देन दे लेट पीपल टू क्रॉस दोज बाउंड्रीज। ये उनके लिए बड़ा टफ डिसीजन हो जाता है, सेटिंग ए बाउंड्री। दे कांट से नो टू एनीबडी, ठीक है ना।
वेरी सपोर्टिव पीपल, ठीक है। और ये कोशिश करते हैं कि कहीं भी जो है ना किसी के साथ मेरा कॉन्फ्रंटेशन ना हो जाए, किसी के साथ मेरा कुछ झगड़ा ना हो जाए, मेरे आर्ग्यूमेंट्स ना हो जाए, सब हेल्दी हेल्दी रहे, ठीक है। मैं पर्सनली जो है ना मेरी ये चीज़ें हैं जहाँ मैं फंसती भी हूँ, ठीक है ना। कभी किसी को ना नहीं कर सकती और मैं फंस भी जाती हूँ। आई कांट सेट माई बाउंड्रीज, आई एम स्टिल लर्निंग। तो मैं इस कैटेगरी में ज़्यादा आती हूँ, मगर इसके अलावा भी एक कैटेगरी जिसमें मैं ज़्यादा फॉल करती हूँ, ठीक है। इनके लिए स्ट्रैटेजीज़ क्या है कि इनको एक तो ये सीखना पड़ेगा हाउ टू से नो, ठीक है ना। दे नीड टू लर्न टू से नो। नो इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। जब आपको किसी को वजाहत नहीं देनी, आपको ये फिक्र नहीं करनी कि फला कोई मेरे बारे में क्या बोलेगा अगर मैंने उसको मना कर दिया। नो इज़ नो, ठीक है। इनको अपनी सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस पे बहुत काम करने हैं, अपने इमोशनल स्ट्रेस पे बहुत काम करने हैं, ताकि वो स्ट्रेस आउट ना हो, किसी को तकलीफ़ में देखकर वो तकलीफ़ में ना आ जाए, ठीक है। और इनको अपनी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स पे काम करना है, उनको असर्टिव बनने की कोशिश करनी है। कभी तो आप अपना आप दिखाए ना कि बस नो, मैंने भी कह दिया, आई नीड टू पुट माई फुट डाउन। ये इनको सीखना पड़ेगा। फिर है लास्ट कैटेगरी टाइप एक्स। तो इनके अंदर ना ABCD और ख़ुद की जो एक्स की जो है ना ये पूरा ब्लेंड है। ये कहीं पे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, कहीं पे इनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहीं पे ये असर्टिव हैं, कहीं पे ये इमोशनल हैं। तो सब ट्रेसेस, सारी पर्सनैलिटी के ट्रेसेस इनमें नज़र आते हैं, ठीक है ना। ये अडेप्ट कर लेते हैं अपने टीचिंग स्टाइल को सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कि भाई आज ये रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है या आज बच्चों का मूड नहीं है, तो ये अपनी टीचिंग स्टाइल को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। ये बैलेंस कर लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और एम्पैथी और असर्टिवनेस के बीच में बड़े मज़े से, ठीक है। और ये चेंजेस को बड़े ओपन माइंडेडली लेते हैं। जो भी चेंज आया, लेट्स कम, वट एवर कम्स माई वे, आई विल एक्सेप्ट इट, ठीक है। प्रोएक्टिव होते हैं, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का सोच रहे होते हैं कि मैं और अपने आप को कैसे डेवलप करूं, और अपने आप को इम्प्रूव कैसे करूं, अपनी टीचिंग मेथड्स को कैसे इम्प्रूव करूं, मेरी लीडरशिप स्टाइल्स को मैं कैसे इम्प्रूव करूं। इनके लिए जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो है कि ये फर्दर एक्सप्लोर करें अपनी स्ट्रेंथ्स को और अपने एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट को, कि भाई मेरी और स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरे और एरियाज़ ऑफ ग्रोथ क्या है जिसको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, ठीक है ना। इनको ग्रोथ माइंडसेट की ज़रूरत है जो कंटिन्यूली इनको जो है ना इवॉल्व करेगा एज एन एजुकेटर। और इनको अपनी जो ब्लेंड ऑफ टीचिंग स्टाइल्स है ना, वो हर जगह ये नहीं होगा कि ठीक है आई एम अडेप्टिंग टू चेंज, इस सिचुएशन में ऐसा है, इस सिचुएशन में वैसा है। कहीं कहीं ना इनको अपने एक थॉट प्रोसेस को ना लाइन पे, ट्रैक पे लाना होगा कि इस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ आई हैव टू गो फॉर दिस टीचिंग स्टाइल, इस स्टूडेंट के साथ मुझे ऐसा करना है, मतलब इस क्लास के साथ मुझे ऐसा करना है, या इस टीम के साथ मुझे ऐसे रहना है, ठीक है ना। मेरे अंदर D और X बहुत ज़्यादा है, D बहुत ज़्यादा है और X के भी एलिमेंट है। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ कंटिन्यूसली। दिस इज़ माई 20th ईयर ऑफ टीचिंग, 20th ईयर ऑफ टीचिंग, लीडरशिप, व्हाट्सोएवर। मैंने प्रिंसिपल भी रही, ये भी रही, वो भी रही, लेकिन अपने आप को कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में अभी भी मैं रोज़ एक नई चीज़ सीखती हूँ, रोज़, और मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ ताकि नॉलेज हम सबके दरमियान रहे, फैलता रहे। तो आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। तो ये आज सुन के आपको भी हुआ होगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हर साल ये होता है ना कि हम अलग अलग किस्म के टीम मेंबर्स के साथ काम करते हैं। किसी ने जॉब छोड़ दी तो उसकी जगह किसी और ने रिप्लेस किया, फिर हम टेंशन में आ जाते हैं कि वो बंदा ऐसा मुझे समझता था, ये बंदा समझता नहीं है, फिर हम स्ट्रेस में आते हैं, मेरे कोलीग मुझे ये कह रहे हैं। तो ये चीज़ अगर हम अपने आप पे ज़्यादा काम करेंगे ना तो वो कोई टेंशन ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये आज की वीडियो तो आप हर एक से शेयर करें, एक एक कोलीग के साथ, इवन अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, कि हर प्रोफेशन में, घर में भी लोग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो कैसे हमें अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है,
और किस तरह से हम मिल के काम कर सकते हैं ज़रा सी थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज़ के साथ। तो यकीनन आपको मज़ा आया होगा, सबसे शेयर करें और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछें। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नई चीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।